आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो पीपी किट घोटाला हुआ। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 करोड़ का टेंडर पीपी किट्स खरीदी करने के लिए पास किया था। ये पीपी किट्स खरीदी में फिलहाल इस राज्य के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, उनको सस्पेंड किया गया और उसके बाद उनको जमानत भी मिल गई। 2 लाख के जात मुचलके के ऊपर उनको जमानत दी गई। तो ये स्कैंडल इस तरह हुआ कि एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिस क्लिप में 2 शख्स बात कर रहे हैं। कहा जाता है उसमें से एक स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता है और दूसरा शख्स उसमें जो है वो है पृथ्वी नाम का व्यक्ति। मैं आपको खुलासेवार बताऊंगा ये पृथ्वी कौन है और इस स्कैंडल में कौन लिप्त है। मजे की बात है दोस्तों, इसमें स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता तो सस्पेंड हो गए, अरेस्ट भी हो गए, लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, जो जनवरी में ही अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष बनने के पहले वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष थे। फिर जनवरी में उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस स्कैंडल में उनका नाम आने के बाद उन्होंने तुरंत ही अपना इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने वो इस्तीफा उनका मंजूर भी कर लिया। अभी इस ऑडियो क्लिप में जो 2 लोगों का संवाद हुआ था वो ज्यादा नहीं, मैं आपको बताऊंगा। वो संवाद इस तरह हुआ था। पहला शख्स कहता है मैंने बैंक मैनेजर को बोल दिया है 2:30 बजे आ जा। दूसरा शख्स कहता है ठीक है सर, मैं निकल रहा हूं। पहला शख्स कहता है निकलो निकलो, हुआ कुछ? दूसरा शख्स कहता है लेके आ रहा हूं सामान आपका जी। पहला शख्स कहता है ठीक है सामान ले आओ, कितना ले आए? दूसरा शख्स कहता है जी आपने 5 लाख बोला था जनाब। पहला शख्स कहता है ठीक है ले आओ। इस तरह का संवाद उस ऑडियो क्लिप में था। ये जो घोटाला हुआ और 5 लाख रुपए की रिश्वत स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता द्वारा मांगी गई, इसमें जो लिंक है प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ। राजीव बिंदल ने जब इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा क्यों दिया, उनका नाम क्यों आया इसमें? क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अजय गुप्ता और वो पृथ्वी, इनके बीच में जो अभी आपको मैंने बताया वो संवाद हुआ, तो आपको तो पता है स्वास्थ्य निदेशक है, अजय गुप्ता स्वास्थ्य निदेशक है। फिर ये पृथ्वी कौन है? ये पृथ्वी ये व्यक्ति है कि ये जो भाजपा के अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल के बहुत ही करीबी, और वो करीबी की बेटी और उनका दामाद, उनका डायग्नोस्टिक सेंटर है। इस डायग्नोस्टिक सेंटर में ये पृथ्वी कर्मचारी है और ये पृथ्वी ने मान्य किया, उसने कबूल कर लिया कि वो टेप उसी ने रिकॉर्ड किया था। इस तरह घोटाला हुआ
उसमें बीजेपी अध्यक्ष सीधे तौर पर डॉक्टर राजीव बिंदल ये उसमें इन्वॉल्व होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई की गई नहीं, उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया, उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं हुई और बस राजीनामा दे दिया, काम खत्म हो गया। अभी कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी एक्शन उसके ऊपर लेगी नहीं। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि ये अजय गुप्ता और राजीव बिंदल इनमें क्या संबंध है। ये मिस्टर अजय गुप्ता जो स्वास्थ्य निदेशक थे, ये भी आने वाले 31 तारीख को यानी आज 31 तारीख को वो सेवानिवृत्त होने वाले थे। तो उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिले, इसलिए इस राजीव बिंदल ने उनकी सिफारिश की थी 3 महीने एक्सटेंशन के लिए। यह संबंध उनमें था। और जब ये क्लिप वायरल हुई, ऑडियो क्लिप जब वायरल हुई, उसके बाद यह मिस्टर डॉक्टर अजय गुप्ता ये बीजेपी कार्यालय के बाहर देखे गए। तो सीधा सीधा संबंध दोनों में है। सीधा सीधा संबंध होने के बावजूद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। अभी ये 5 लाख रुपए लिए गए। अभी 5 लाख रुपए टोकन अमाउंट है, 5 लाख रुपए पहली किस्त है या क्या है, ये भी बाहर आया नहीं है। इसमें और भी हो सकता है, ये टोकन अमाउंट भी हो सकता है 5 लाख, या तो फिर पहली किस्त भी हो सकती है 5 लाख, क्योंकि ये टोटल ट्रांजैक्शन जो है 9 करोड़ का है। ये 9 करोड़ के ट्रांजैक्शन में ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जो ये घोटाला किया है, हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। जिसके ऊपर कार्रवाई हुई, अजय गुप्ता तो एक प्यादा है, लेकिन जो सूत्रधार है इस घोटाले में, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता है किस तरह से लोग इस समय पे त्रासदी सहन कर रहे, त्रासदी से गुजर रहे, मुसीबतों से गुजर रहे। इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद होने को है। लोगों के हाथ में काम नहीं है। करीब करीब 12 करोड़ से 14 करोड़ तक के लोग बेरोजगार हो गए हैं, सभी मिलाकर, प्रवासी मजदूर मिलाकर। इतनी ये विपत्ति आई, लोग अपना पाई पाई बचा हुआ पैसा मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दे रहे, पीएम केयर फंड में दे रहे, लेकिन इसमें भी इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसे खाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन यह सिर्फ जुमला था, उसमें सच्चाई कुछ है नहीं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, यह सिर्फ जुमला ही रह गया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब खा रहे और खाने भी दे रहे। यह सब इस देश में चल रहा है। सिर्फ भाषणबाजी होती है, भाषण में बड़े तत्व और आदर्श रखे जाते हैं, दार्शनिक टाइप के भाषण होते हैं, मन की बात की जाती है, लेकिन काम की बात होती नहीं। और जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसी विपदा में भ्रष्टाचार करते हैं। इतनी आपदा आई हुई है ये कोरोना वायरस की, बेचारे लोग मर रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे स्थिति में भी मदद करने के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसे खाने के ऊपर तुले हुए हैं। ये हमारा तुम्हारा पैसा है, टैक्स का पैसा है। जो भी चीज हम 5 रुपए की भी चीज परचेस करते हैं उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। और वो गरीबों के, लोगों के, जनता के टैक्स का पैसा, उसे पीपी किट्स खरीदी जाती है, उसमें भी कमीशन खाने का काम ये नेता लोग कर रहे हैं। तो इसका हमने निषेध करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है राजीव बिंदल, ये भी अरेस्ट होना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले की डिटेल
इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष और नेता लोगों ने ऐसी मांग भी की है कि उनको अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और इस तरह का स्कैम इसके आगे न हो, इसलिए उनकी भी मांग है। हम भी ये मांग करते हैं, क्या ये इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का स्कैम बाकी जगह भी है, गुजरात में भी किया गया है, वो अब बाद में आगे के एपिसोड में आपको बताएंगे हम, गुजरात में भी कैसा स्कैम हुआ है। उसके बाद में वो अपना वेंटिलेटर्स में, उसके बाद में केंद्र शासन में भी स्कैम हुआ है टेस्टिंग किट पे जो चाइना से आई थी। उसके बाद वो अगले एपिसोड में उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, कल के परसों की इसमें मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया 28 को, उस जो निर्णय दिया कि रेलवे जो मजदूर रेल से सफर कर रहे हैं उनसे टिकट का पैसा नहीं लेगी, वो टिकट का पैसा वो स्टेट आपस में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद में पूरा खाना उनका इंतजाम करने की जवाबदारी रेलवे के ऊपर उन्होंने छोड़ दी है। जब इसका आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, कपिल सिब्बल जब आर्गुमेंट कर रहे थे, त्रासदी बता रहे थे और ये केंद्र सरकार जो उनके लिए कुछ कर नहीं रही है उसके बारे में बता रहे थे, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा दोस्तों, उसने ऐसे स्ट्रिक्चर पास किए कि आप जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इस ढंग से उन्होंने वहां सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रिक्चर दिया। तुषार मेहता ने कहा कि देयर आर प्रोफेट्स ऑफ डूम। प्रोफेट्स ऑफ डूम का मतलब होता है कयामत के पैगंबर। ये जो लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं और जो लोगों के ऊपर ये जो परेशानी है ये कोर्ट के सामने लाते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, दीज आर द प्रोफेट्स ऑफ डूम। बोले तो कयामत के पैगंबर है। कौन कयामत का पैगंबर है? लोगों को मरने को छोड़ने वाला कयामत का पैगंबर है। जो मरने को छोड़ा वो दूसरे के ध्यान में लाता है या क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को, वो मौत का पैगंबर, कयामत का पैगंबर है। ये आप सोचिए, जैसा बाहर चल रहा है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज किए तो आपको देशद्रोही ठहराया जाता है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी उसी तरह की बात वहां पे कर रहे हैं। और उन्होंने आगे क्या कहा है, दीज आर द आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स। यानी ये जो लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, ये अव्यवहारिक अनुभवहीन बुद्धिजीवी है। आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स मीन्स, समझ में आई बात? इस ढंग से ये लोग, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग गलतियां ध्यान में लाद के देना चाहते हैं सरकार के, ये वो भी उनको मंजूर नहीं। वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तुषार मेहता ने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी बोला कि सब कुछ ठीक है, गवर्नमेंट अपने तरफ से सब कुछ बराबर कर रही है। जब वो सब कुछ ठीक कर रही है तो आप जो देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में आप देख रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देख रहे, टेलीविजन पे आप देख रहे, जो ये मजदूर और बाकी लोग, ये गरीब लोग जो त्रासदी का सामना कर रहे, रास्ते में मर रहे, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई कैसा मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है, तो क्या गलत बात है ये जब कुछ पत्रकार ये सामने लाते हैं तो वो क्या हो गए, आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स हो गए, वो प्रोफेट्स ऑफ डूम हो गए, ऐसा इनका कहना है। तो प्रोफेट्स ऑफ डूम कौन है? जो लोग लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। जो बेचारी मां मरी पड़ी है प्लेटफॉर्म पे और उसका 1-1.5 साल का बच्चा उसको जगाने की कोशिश कर रहा है, और यह बात अगर आपने लोगों के सामने लाया तो आप क्या हो गए? आप कयामत के पैगंबर हो गए। और उनको मरने के लिए छोड़ा वो क्या हो गया? जो उनको मरने के लिए छोड़ दिया वही कयामत का पैगंबर है और वही उसके लिए जवाबदार है, ये हमको कहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी इस बार हमने हिमाचल प्रदेश का ये जो पीपी किट घोटाला ये सामने लाया। अभी आगे
शायद कल ही मैं इसी समय अभी वो गुजरात में जो वेंटिलेटर स्कैंडल हुआ उसके बारे में बताऊंगा। गुजरात में हाई कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर पास किए गवर्नमेंट के ऊपर, गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर, उसके बारे में बताऊंगा। और ये स्ट्रिक्चर जिस जज ने पास किया, उसका बेंच बदल दिया गया, उसके बारे में मैं कल बताऊंगा, कल इसी समय पे। धन्यवाद, आप यहां आए इसके लिए आपका फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। आप खुश रहिए, आप स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।